नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 7 मई 2025 बुधवार। जैसे कि हमारी चर्चा लग्न राशि अनुसार ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव हमें प्राप्त हो रहा है और क्या संकेत हमें प्राप्त हो रहे हैं, इस पर चल रही है। हमने मेष राशि से लेकर धनु राशि तक का अध्ययन किया। आज हम मकर राशि का अध्ययन करेंगे। तो अभी तक के अध्ययन से आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो युग परिवर्तन का समय है, ये हमारी सोच को बदल कर रख देगा। मुख्य जो इसका प्रभाव है वह हमारी सोच, हमारे विचारों में बदलाव लाना है। और मकर राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव का स्वामित्व रखती है। 10वां भाव हमारे कर्म को दिखाता है। 10 नंबर राशि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। इसके स्वामी शनि हैं और यह भूमि तत्व की है, चर स्वभाव की है। इसका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ है। मगरमच्छ को यदि हम जानें तो हम देखेंगे कि मगरमच्छ पानी में इतने शांत स्वभाव से रहता है कि आप बिल्कुल उसके नज़दीक भी चले जाएं तो आप ये महसूस नहीं कर सकते कि इस पानी में कोई जीव है। अर्थात यह राशि हमें बताती है कि जो धनु राशि में आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है, जीवन का लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मकर राशि कर्म दिखाती है कि आपको यहाँ कर्म करना होता है। अब जितने भी मकर राशि के, मकर लग्न के जातक हैं, उनका जीवन बिल्कुल अपने आप को शांत स्वभाव में रखकर अपने कर्म को करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब कर्म किया जाए तो हमारा पूरा ध्यान अपने कर्म पर होना चाहिए। और ये जो 30 मार्च 2025 को ग्रहों का गोचर हुआ है ब्रह्मांड में, जिसमें 6 ग्रह मीन राशि में आपके तीसरे भाव में थे और एक ग्रह केतु जो आपके 9वें भाव में था और मंगल आपके 7वें भाव में था और गुरु आपके 5वें भाव में स्थित था। तो ये जो केतु आपके 9वें भाव में था, केतु को यहाँ पर स्थान बल प्राप्त होता है। और 9वां भाव जो है वह हमारे भाग्य का, हमारे धर्म का, हमारे पूर्वजों का होता है। केतु जो कि डिटैचमेंट को दिखाता है, तो वह कहता है आपसे जो इस समय ग्रहों का प्रभाव आपको प्राप्त होना चाहिए, वह कहता है भाग्य के भरोसे मत रहिए। आपको अपना पराक्रम करना है और पराक्रम से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। और यह प्रभाव आपको 14 जनवरी 2025 से ही इस प्रकार के संकेत मिलने शुरू हो गए होंगे। आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन बढ़ गया होगा, लोग आपको सुनना चाहते होंगे, लोग आपसे मिलना चाहते होंगे, लोग आपके संपर्क में आना चाहते होंगे, आपके अस्तित्व में, व्यक्तित्व में वृद्धि आप महसूस कर रहे होंगे। अब ब्रह्मांड में ग्रहों का यही प्रभाव हमें पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर ले जाता है। जब अचानक से हमें सम्मान प्राप्त होने लगता है, लोग हमारे से कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे अधीन कार्य करना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमें सम्मान प्रदान करते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, तो मानव इसी उपलब्धियों को
स्वयं की उपलब्धि मानकर अहंकार में आ जाता है और वह समझता है कि इस समय सबसे अधिक ज्ञानी मैं हूँ, सबसे अधिक अस्तित्व व्यक्तित्व मेरा है, मेरे पास वह ऊर्जा है जिसके द्वारा मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ और लोगों को झुका सकता हूँ। और इसी गलतफहमी के कारण इन ग्रहों का हमें विपरीत प्रभाव प्राप्त होता है। तो आपको जो अभी महसूस हो रहा है, जो लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपके कर्म के द्वारा आपको ये सब प्राप्त हो रहा है, तो आप इन ग्रहों का सदुपयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहिए, लोगों को अपने द्वारा, अपने विचारों के द्वारा आकर्षित कीजिए। कम्युनिकेट, अपने जो भी आपके मन में विचार हैं, उन मन के विचारों को कम्युनिकेट कीजिए और सभी को अपना मित्र बनाइए। शत्रुता को त्याग दीजिए, भेदभाव को त्याग दीजिए। जब आप ये महसूस करेंगे कि मेरे लिए सभी समान हैं और मेरे पास जो अभी ऊर्जा है, जो मुझे सम्मान प्राप्त हो रहा है, यह सब ईश्वरीय कृपा है, तो निश्चित रूप से ये ग्रह आपको सुफल प्रदान करेंगे और आपके सुख वैभव विलासिता में वृद्धि होगी। आपके संतान के ज्ञान में वृद्धि होगी, संतान में वृद्धि होगी, पारिवारिक वृद्धि होगी, संतान को भी मान सम्मान प्राप्त होगा और आपके छुपे हुए शत्रु आपके ज्ञान के द्वारा आपको नजर आएंगे, प्रकट आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, शत्रु कभी भी बाहर से नहीं आते हैं, हमारे अपनों में ही हमारा विरोध करने वाले, हमारी टांग खींचने वाले, हमें नीचा दिखाने वाले हमारे अपने ही होते हैं जो शत्रुता करते हैं। तो इस समय आपको अपने और परायों में अंतर महसूस होगा। आप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से लोग आपके साथ रहते हुए आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपकी बुराइयां करते थे, आपसे शत्रुता रखते थे। तो ऐसे छिपे हुए शत्रु आपके सामने आएंगे। इस प्रकार से आप इस गोचर का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि आप इसके विपरीत कार्य करते हैं, आप अपने अहंकार में रहते हैं, अपने पराक्रम को नियमितता से नहीं करके आलस्य करते हैं, या अपने पराक्रम में, अपने कम्युनिकेशन में भेदभाव करते हैं, स्वार्थ की भावना रखते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके सीधे हाथ में दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, आपको लिखने में तकलीफ हो सकती है, वजन उठाने में तकलीफ हो सकती है, जिससे आपके सीने, छाती के हिस्से में भी आपको कष्ट महसूस हो सकता है, बलगम जैसा प्रभाव प्राप्त हो सकता है, खांसी, और इससे आपके और आपके संतान के बीच में मतभेद हो सकते हैं। आपके और आपके प्रेम प्यार के मध्य मतभेद हो सकते हैं, और इन सब का कारण आपका अहंकार होगा। और इस अहंकार के कारण आपके अपने ही मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, आपसे द्वेष रख सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपको अचानक से किसी केस में फंसा सकते हैं,
और इस प्रकार से आपके अपने दाम्पत्य भाव पर भी आपको प्रभाव प्राप्त होगा। तो ये विपरीत प्रभाव आपको प्राप्त नहीं हो, इसके लिए एक ही रेमेडी है, आप कर्म पर ध्यान दीजिए। जितना आप पराक्रम करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों का आप भला करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप संपर्क में रहेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने विचारों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अपने मन में छिपे हुए सारे इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे और आप दुनिया को दिखा पाएंगे कि मैं भी कुछ हूँ और कुछ कर सकता हूँ और करके दिखा सकता हूँ। तो ये ग्रह निश्चित रूप से आपको आने वाले 30 साल तक सुफल प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।